नमस्कार, सुबह के गुड मॉर्निंग बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं तान्या सिंह और आप सब देख रहे हैं सत्याग्रह न्यूज 24। खबरों की शुरुआत मोतिहारी से, जहां सन की पति ने अपनी पत्नी को गला काट कर उतारा मौत के घाट। मृतका 6 बच्चों की मां है, तो वहीं दूसरी ओर दुर्गा पूजा को लेकर भक्ति लीन हुआ पूरा मोतिहारी सहित 5 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। पूर्वी चंपारण जिला के लखौरा थाना क्षेत्र में एक सन की पति ने अपने पत्नी का गला काटकर हत्या कर दी। पति को अपनी पत्नी पर शक था कि उसका किसी दूसरे के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। हत्या के बाद सन की पति अपने मृत पत्नी के शव के पास बैठा रहा। जब ग्रामीणों को घटना की जानकारी मिली, तब ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी पति को हिरासत में ले लिया। वहीं पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस आरोपी पति से पूछताछ कर रही है। मौके पर एफएसएल की टीम को बुलाया गया है। घटना लखौरा थाना क्षेत्र के सेमरा झटकहिया गांव की है। मृतका की पहचान संतोष सहनी की 37 वर्षीय पत्नी संजू देवी के रूप में हुई है। घटना के बारे में मृतका के चाचा सुबू सहनी ने बताया कि संजू की शादी 15 साल पहले लखौरा थाना के झटकहिया गांव निवासी संतोष सहनी के साथ हुआ था। शादी के बाद से ही संजू का पति उसके छोटी छोटी मोटी बातों पर मारपीट किया करता था। कल ही संजू से फ़ोन पर बात हुई थी तो उसने फ़ोन पर राशन की मांग की थी। बेटी की मांग पर उसके पिता और मैं राशन आदि लेकर आज जाने वाले थे। तभी आज सूचना मिली कि उसके पति ने उसका गला काटकर उसकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद वो शव के पास ही बैठा रहा। गिरफ्तार आरोपी पति संतोष सहनी ने पुलिस के पूछताछ में बताया कि उसकी पत्नी का गांव के एक ही युवक के साथ अवैध संबंध चल रहा था। वह रात में दोनों बच्चों को घर में छोड़कर उससे मिलने गई थी। लौटने के बाद पूछने पर कहा कि 2 दिन बाद बच्चों को छोड़कर दूसरी शादी कर लेगी। इस बात से नाराज होकर उसके पति ने उसका गला काटकर उसे मार दिया। कहते हैं ना कि माँ की महिमा अपरंपार है और इनकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। पूरे देश की ही नहीं बल्कि विश्व में इन दिनों शारदीय नवरात्रि की धूमधाम है और देश भर के भक्त अपने अपने तरीके से श्रद्धा भक्ति व शक्ति के अनुरूप माँ की आराधना में लीन है और माँ सबको आशीर्वाद देती है। आपने माँ की पूजा के कई रूप का स्वरूप को देखा सुना होगा, लेकिन आज हम आपको एक अद्भुत अविश्वसनीय अलौकिक पूजा के दर्शन करवाने जा रहे हैं, जिसे देखकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे और ये कहने को मजबूर हो जाएंगे कि माँ तेरी महिमा अपरंपार है। आपने शायद ही कहीं देखा या सुना और कल्पना किया होगा कि कहीं 10 या उससे अधिक कलश का एक साथ पूजन होता है, लेकिन आज हम आपको 1, 2, 9, 10, 20, 40, 100, 200, 500 या 1000 नहीं बल्कि एक साथ 1501 कलश पूजा का दर्शन करवाने जा रहे हैं, जिसे देखकर आप रोमांचित हो जाएं और शायद अपने कभी कल्पना नहीं की होगी कि क्या कहीं एक साथ 1500 कलश का सामूहिक पूजन भी होता होगा। तो चलिए सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए, फिर हम आपको आगे की पूरी कहानी बताते हैं। आपको बता दें कि आप जिन तस्वीरों को देख रहे हैं ना, वो कहीं और की तस्वीर नहीं है बल्कि पूर्वी चंपारण जिला मुख्यालय मोतिहारी के मीना बाजार हनुमान मंदिर की है। और आपको हम ये भी बता दें कि यहाँ 100, 200, 500, 1000 कलश नहीं बल्कि एक साथ 1500 कलश की स्थापना हुई है और यहाँ सैकड़ों भक्त श्रद्धालु बड़े ही भक्ति भाव से सामूहिक कलश स्थापना करके सामूहिक पूजन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इतनी भारी संख्या में स्थापित ये कलश किसी 100-200 व्यक्तियों की स्थापना करवाई गई है, बल्कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जितनी कलश आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उतने ही भक्तों यहाँ सामूहिक कलश स्थापना करवाई है। यानी कुल 1500 भक्तों ने यहाँ एक साथ अपनी मुरादें पूरी होने के बाद या फिर अपनी मुरादें पूरी होने की कामना के लिए यहाँ सामूहिक कलश स्थापना करवाई है। विश्वास नहीं होता कि सामूहिक कलश स्थापना के सूत्रधार की बातों को सुन लीजिए कि आप आए पधारे मंदिर में। यह मंदिर संकट मोचन धाम मीना बाजार मोतिहारी, जिनको पुराना नाम श्री हनुमान मंदिर मीना बाजार मोतिहारी। और आपके चैनल पर जितने भक्त लोग देख रहे हैं सबको भी जय श्री राम। और ये मंदिर बहुत पुरानी मंदिर है, बहुत पुरानी व्यवस्था है। यहाँ की मान्यता है कि जो अपना कोई मनोकामना रख के कलश रखेगा उसका मनोकामना पूर्ति होगा। तो लोग ऐसे रख रहा था, घर से आना, दिया जलाना, पूजा करना, ये सब हम लोग देख रहे थे। हम लोग 97-98 में जुड़े इस मंदिर से। मंदिर ज़मीन से 10 फीट नीचे था, लगभग इनक्रोच भी था। तो हम लोग शुरू की एक व्यवस्था कि जो घर से इतना दूर से कलश लेके आएगा, क्यों नहीं हम लोग बैठावें और पूजा पाठ अपने से करें। तो 1, 2, 10, 11, 15, 51
कलश से शुरू हुआ, हम लोग रखना शुरू किए, लोग का कलेक्ट करके कि आप रखिए पूजा हम करवाएंगे, हम करेंगे। वैसे ही करते करते इस साल 1501 कलश का यह स्थापना हुआ है। ये कलश एक आदमी का नहीं है, एक एक आदमी का है। माने सामूहिक कलश का मतलब ही नहीं जो 1500 हम रख दिए, ये 1500 आदमी का प्यार है, भगवान के प्रति आस्था है, इस माता रानी के प्रति विश्वास है यहाँ की। जो हमारी जो व्यवस्था है, जो हमारी मनोकामना है, इस कलश के माध्यम से निश्चित रूप से पूरा होगा, तो रखते हैं। तो उस व्यवस्था को हम लोग संभाले हैं और ये जय जय थे फिर अगले साल ऐसे ही बढ़ते रहेगा। और हम लोग दोनों नवरात्र में ही कार्यक्रम करते हैं, चैत्र नवरात्रि में भी और शारदीय नवरात्र में भी। तो शारदीय नवरात्र में ही व्यवस्था है, 1501 कलश स्थापना है, पंडित 5 गो पुजारी लोग हैं, 2 गो आचार्य महोदय हैं, हम लोग सभी लोग पूजा पाठ करने वाले लोग हैं। 9 दिनों तक चलने वाली यह नवरात्रि भक्तों के लिए काफी खास होता है, जिसमें माता के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्र के दिन ही 9 कुंवारी कन्याओं को माता का स्वरूप मानकर उनका पूजन किया जाता है तथा भोजन कराया जाता है। आपको बताते चलिए कि संग्रामपुर प्रखंड के भवानीपुर में पिछले 30 सालों से माता की पूजन किए जा रही है। जानकारी देते हुए पूजा समिति अध्यक्ष लखन प्रसाद ने बताया कि पिछले 30 सालों से ग्रामीणों के सहयोग से लगातार बाजार में दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है और बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से सभी लोग इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं। माँ दुर्गा का छठा स्वरूप माँ कात्यायनी नवरात्रि के छठे दिन इन्हीं की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी का जन्म ऋषि कात्यायन के घर हुआ था, इसलिए इनका नाम कात्यायनी पड़ा। माँ कात्यायनी की पूजा करने से व्यक्ति को काम, मोक्ष, धर्म और अर्थ इन चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। आज महादशमी के दिन माँ की विदाई का दिन है। माँ सब भक्तों को कल्याण करे। इसी के साथ देखते रहिए सत्याग्रह न्यूज़ 24। बताइए 1988 से इस पूजा समिति का स्थापना हुआ, जो कि आज तक शांतिपूर्ण ढंग से होता है और सभी समाज के सहयोग से होता है। समाज के बाहर के लोग भी इस सहयोग में रहते हैं और सभी लोग मिलजुल कर इस पूजा को हर साल बहुत धूमधाम से मनाते हैं और प्रयास रहेगा कि आगे इसके अगले साल से और अच्छा से हो। कलशस्थापन आज के दिन के महत्व के बारे में बताइए, क्या दिन का क्या महत्व है? आज जो है षष्ठी तिथि और ज्येष्ठा नक्षत्र जो है उसमें बिल्वाभिमंत्रण किया जाता है। जो आज का समय अभी जो हो रहा है ये बहुत बढ़िया मुहूर्त पर हो रहा है और कल जो है हम लोग प्रवेश पत्रिका जो है कराएंगे मंडप में, वो सप्तमी तिथि मूल नक्षत्र में किया जाता है, जो कि कल सुबह है। तो प्रत्येक साल के भांति इस साल भी जो है हम लोग षष्ठी तिथि और ज्येष्ठा नक्षत्र संयोग से मिल रहा है, उसी के आधार पर जो है हम लोग प्रत्येक साल के भांति इस साल भी हम लोग जो है बिल्वा निमंत्रण करने जाते हैं। पूजा को लेकर गांव वालों का कैसा सहयोग रहता है? पूजा के लिए गांव वाला अच्छा सहयोग रहता है, सब कोई मिलजुल के पूरा गांव समाज सब अच्छा से पूजा को सहयोग करता है। लोग अच्छा से हम लोग पूजा कर रहे हैं और हर एक साल अच्छा से पूजा करेंगे हम लोग। 36 वर्ष हो गया पूजा का हम लोग का इस पूजा का लगभग 36 वर्ष 1988 में इसका स्थापना हुआ था। 36 वर्ष पूरा पूजा का मैंने हो गया। इसमें गांव समाज बाहर का भी बहुत सारे लोग हैं, सब बहुत कोऑपरेट करते हैं और पूजा से जहाँ पे पूजा होता है माता रानी का इतना कृपा है कि वहाँ का लोगों का समाज का बहुत बड़ा उत्थान है। और उसमें भी एक और बात है कि सबसे बड़ा बात है कि पूजा का कलशस्थापन से आज छठा दिन है। आज का बेल निमंत्रण होता है हम लोग का, देखिए रहे हैं कैसा समाज सब कुछ साथ कल आपका सप्तमी का हम लोग फिर जाकर माता को बुलाकर लाएंगे और वहाँ पे जो मंडप है वहाँ पे बैठाएंगे श्रद्धापूर्वक। वहाँ से फिर पूजा का कार्यक्रम चालू होगा और दशमी के रोज हम लोग का माता जागरण का हम लोग प्रोग्राम रखे हुए हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। हम लोग सब लोग आप लोग भाई सब से रिक्वेस्ट करेंगे आप लोग सबको आइए और माता जागरण का हम लोग का आनंद लीजिए। देखिए मैंने भक्ति का बहुत अच्छा ढंग से होता है। समझिए कि हम लोग का पूजा होता है ना, पूजा बहुत श्रद्धापूर्वक हर आदमी को दिल से यानी हार्ट से लगा हुआ पूजा है और सब कोई बहुत श्रद्धापूर्वक इस पूजा में सहयोग कर पूजा को सफल बना।
सिकरना नदी में जलस्तर में गिरावट के बाद कटाव शुरू। मोतिहारी के सुगौली रामगढ़वा का मुख्य सड़क कटा। डीएम ने जांच कर आवागमन बहाल करने का दिया निर्देश। मोतिहारी के बंजरिया प्रखंड के सिकरना नदी के जलस्तर में गिरावट के बाद तेज कटाव शुरू हो गया, जिससे कटाव में सुगौली होते हुए रामगढ़वा जाने वाली मुख्य सड़क नदी में समा गया। यह सड़क 3 प्रखंडों के कई गांवों को जोड़ती थी और इसके कटाव से दर्जनों गांव का संपर्क पूरी तरह से टूट गया। 7 दिन पहले ही इस क्षेत्र में बाढ़ आई थी, जिसके बाद पूर्व मंत्री सह विधायक शमीम अहमद ने सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए दौरा किया था। सांसद राधा मोहन सिंह ने पूजा पंडालों का किया निरीक्षण। मोतिहारी के जगदम्बा मंदिर में माथा टेक देश के सुख समृद्धि की कामना। आपको बताते चले कि मोतिहारी सांसद सह पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने महानवमी को शहर में विभिन्न पूजा पंडालों का भ्रमण किया और माता दर्शन किया। उन्होंने कचहरी चौक स्थित जगदम्बा मंदिर में माथा टेका और मोतिहारी समेत पूरे देश की सुख समृद्धि की प्रार्थना की। मंदिर के सदस्य मनोज पासवान ने सांसद के चुंदरी उड़ाकर स्वागत किया। इस अवसर पर राधा मोहन सिंह ने कहा कि महानवमी का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह बड़ी संख्या में महिला मंदिर में पूजा अर्चना कर रही है। उन्होंने जिला वासियों से नवरात्र को सौंदर्यपूर्ण वातावरण में मनाने की अपील की।